तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट को लेके जो कि आसाम से बिलोंग कर रहे हैं या नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। उन सभी के लिए क्या है भैया, मेडिकल की सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट, क्या डेट्स है, क्या वहां पे सेकंड राउंड में कट ऑफ जा सकते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, वहाँ सिक्योरिटी अमाउंट क्या है, कैसे कैंसिल कर सकते हैं, रिज़ाइन दे सकते हैं सीट को लेके या कैसे अपग्रेडेशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, किन चीज़ों को ले लगना है, क्या सारी जो हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन सभी चीज़ों पे डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी हमको क्या करना है, आखिर तक अब वीडियो देखना है ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं आपको। अगर कुछ बच जाता है तो कमेंट ज़रूर करें, बाकी भी दोस्तों में शेयर कर दें और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी जानकारी आपको मेडिकल से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स, करियर से जुड़ी जानकारी यहीं इसी चैनल पर मिलती रहे। अपने लिए पर्सनली आप काउंसलिंग गाइड चाह रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि कोई पर्सनली आपको सपोर्ट कर दे ताकि बेहतर इंस्टीट्यूशन मिल जाए, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आसाम के लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होने वाला है। उससे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ यहाँ पे क्लोजिंग रही है, मार्क्स वाइज हम डिस्कस करेंगे। जैसे अनरिजर्व की बात कर लें भैया, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 619 और 609 के बीच का ही यहाँ पे क्या था, कट ऑफ गया था। बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है यहाँ पे, सब आपको 600, 590 600 के बीच का ही आपको कट ऑफ मिलेगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही है, बहुत ज़्यादा यहाँ भी नहीं आपको मिलेगा, लगभग 600 680 के 580 के करीब आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। वही एससी की बात कर ले तो यहाँ पे 480 490 के आसपास आपको कट ऑफ मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी आपको 500 के अराउंड ही कट ऑफ मिलेगा, बल्कि 490 95 के आसपास। यहाँ एसटी प्रिमिटिव ट्राइब की बात कर लें तो 453 जो था फर्स्ट राउंड में वो जाके आपके 400 के अराउंड ही पहुंचेगा, 410 420 के आसपास। और एसटी के लिए यहाँ पे जी हाँ ये 300 के आसपास मिल सकता है। तो ये आपका सेकंड राउंड का कट ऑफ जाएगा। जो ध्यान रखना है आपको, वही बच्चे यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए तैयार रहेंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आएगा तो मैं आपको वैसे ही अपडेट कर दूंगा। चलिए इनकी अगर हम इवेंट्स की बात कर लें तो रजिस्ट्रेशन जो है सेकेंड राउंड के लिए वो 11 से 13 तारीख को आपको ओपन करे हुए हैं, 11:55 रात के 13 तारीख के, है ना। तो आप जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उन सभी कैंडिडेट के लिए बता दूं जो फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए थे वो कर सकते हैं। सेकंड राउंड में यहाँ पे उनको अलाउ है रजिस्ट्रेशन, नए रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाएंगे। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ चॉइसेस 14 से 17 तारीख 10 बजे रात तक आपको ये टाइम मिलेगा। देखो यार, ये चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि अगर आपने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जहां पे बच्चों ने क्या किया है, एक बेहतर कॉलेज छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया कि उन्होंने उसको नीचे रखा। अब नीचे रखा है अपनी प्रायोरिटी में, तो आपको एक गलत कॉलेज पहले मिल गया, अब नीचे नहीं मिलता अपग्रेडेशन में। अपग्रेडेशन में ऊपर के कॉलेज ही मिलते हैं, तो अच्छा कॉलेज तो नीचे रख दिया आपने। अब आपको क्या हो गया कि एक गलत कॉलेज मिलेगा, आपका करियर खराब हो सकता है। खराब इन द सेंस ऐसे कि भाई 5 साल आप जाओगे, जो एक अच्छा बूम आपको नीचे अच्छे इंस्टीट्यूशन में मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। फीस भी, आपका पैसा भी लगेगा, समय भी लगेगा, और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी की गारंटी नहीं है कि कितना बेहतर आपकी हो सकती थी वो नहीं होगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको एक सही कॉलेज चुनना। और सही कॉलेज अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, नीचे लिंक है उस पर जाके भी आप संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से आप करना चाहें ट्राई तो हम आपको एक टूल भी प्रोवाइड करा रहे हैं। जो टूल है आपको मैं बता देता हूं, आपको ऑनलाइन ही गूगल पे सर्च कर लेना है, क्या, स्टूडेंट खबरी। स्टूडेंट खबरी जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है आपको, कुछ नहीं करना। 2 सेक्शन है, मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मेडिकल वाले सेक्शन पे जाके प्रेडिक्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रेडिक्टर पे आप जाएंगे तो आपको सारी स्टेट्स के ये प्रेडिक्टर दिख जाएंगे। आपकी आसाम स्टेट है, आसाम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आसाम पे पहुंचेंगे, नीचे स्क्रॉल करके यहाँ प्रेडिक्टर पे जाएंगे। आपकी जो भी रैंक है, जो भी रैंक आप रख रहे हैं, मान लीजिए हो गया आपकी 25,000 की रैंक है इन केस, ठीक है। तो 25,000 रैंक है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी के बाद हमने राउंड सेलेक्ट कर लिए। राउंड जो भी है फर्स्ट सेकंड जैसा भी आपको देखने में लग रहा है। एग्जाम हमारा नीट हो गया था। कोटा आप देख लो जो भी आपका है, अनरिजर्व है, क्या है। तो ये कोर्सेस आपको कॉलेजेस दिख जाएंगे, है कि नहीं। ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये कॉलेज तो पता चल गया, लेकिन हमें किस प्रेफरेंस पे रखनी है, चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए हम चॉइस फिलिंग टूल पे जाएंगे। चॉइस फिलिंग टूल भी आपको सारे स्टेट्स के मिल जाएंगे। आसाम वाले पे क्लिक करेंगे, आसाम वाले
टूल पे जाएंगे, वही सेम चीज 25,000 हमारी रैंक थी, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, हमने 2555 लिख दी। चलिए नीट एग्जाम था, कैटेगरी हमने अनरिजर्व सिलेक्ट करी और चॉइस फिलिंग जनरेट कर दी। ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। अगर आपको पता है कि किसको प्रेफरेंस हमें फर्स्ट देनी है, सेकंड देनी है, थर्ड देनी है, तो आप मैनुअली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चेक पोस्ट है जिन पे आपको टिक करने हैं चेकलिस्ट। अदरवाइज अगर नहीं पता है कि किसको प्रेफरेंस दें तो आपका काम बड़ा ही इजी हो जाएगा। एआई की मदद से सिलेक्ट यूजिंग एआई करेंगे तो सारे आपके सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी प्रेफरेंस एआई सिलेक्ट कर देगी बेहतरीन, ठीक है। और इसको व्यू कर लेंगे, जैसे ही व्यू करेंगे कलर कोडिंग में हमें दिखेगा लाल कलर। लाल कलर मतलब हमारी रैंक से ऊपर के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं हमको, लेकिन वे सभी कॉलेज जो मिल रहे हैं वो हरे में आपको दिखाई देंगे। 99% चांसेस हैं कि मिल जाएंगे। अब उन हरे वाले कॉलेजेस को हमें प्रेफरेंस देनी है ना चॉइस फिलिंग में, वही तो है कि किसको प्रायोरिटी फर्स्ट रखना है, किसको सेकंड प्रायोरिटी, किसको थर्ड प्रायोरिटी। सो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे भाई। अब हमें नहीं पता कि कौन सा अच्छा कॉलेज है इनमें, है ना, तो क्या करेंगे, नहीं पता तो हमने मान लीजिए गलत कर दी, ये ऊपर स्क्रॉल कर दिया, ये और ऊपर स्क्रॉल कर दिया। अब भैया गलत कर दिया तो ये खुद ही बता देगा कि दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, नीचे होना चाहिए था, आपने गलत कर दी भैया। ये चॉइस फिलिंग तो क्या करना है, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो, खुद से सॉर्ट हो जाएगा सारा काम, है ना। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बस आपका काम इजी हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, बहुत ही नॉमिनल से चार्ज है, आप जाओ टूल से, आपने ये जो इंपॉर्टेंट काम है उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है कि नहीं। गलती नहीं करना है अपने को, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ना है, और बस इसको सेव कर लो। तो यही आपके सारे पोर्टल पे भी यही कॉलेजेस दिखेंगे, यही प्रेफरेंस दिखेगी, आप वैसे फिल कर दो तो एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए वापस से चलते हैं अपने शेड्यूल पे, क्या है हमारे आगे का शेड्यूल। तो फिलिंग जैसे ही हम करेंगे, चॉइस फिलिंग हमें समय 17 तारीख तक का दिया हुआ है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग जो है वो 17 तारीख को 5 से 11:59 तक होगी रात को। ये टाइम है 17 तारीख को ही। चॉइस फिलिंग जो है वो 14 से 17 को होगी 10 बजे तक, लेकिन चॉइस लॉक होना वो कब होगी, 5 से 11 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी आपकी 18 तारीख को। रिजल्ट आएगा 20 तारीख को, 20 सितंबर को, 20 ऑफ सितंबर। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग देनी है, करनी है, वहां पे जाना है, रिपोर्ट करना है, तो वो हो जाएगा 25 ऑफ सितंबर से 26 ऑफ सितंबर तक का डेट इन्होंने दिया हुआ है ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है भैया। तो जल्दी से इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, गलतियां नहीं करना है। फी स्ट्रक्चर की बात कर लें, एप्लीकेशन फी 500 रुपए है सभी कैटेगरी के लिए, कोई बहुत ज्यादा, देखो आसाम वैसे भी क्या है, मेरे ख्याल से वो जा रहा है समान नागरिक संहिता पे, है ना, उसके हिसाब से ही सारा काम हो रहा है, इसलिए सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें बराबर दे रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर ले तो जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए लगेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 5,000 रुपए लगेंगे, SC ST OBC के लिए। इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए 1 लाख रुपए है और 50 है डेंटल कॉलेज के लिए, ठीक है। मेडिकल के लिए 1 लाख, डेंटल के लिए 50,000। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होगा ताकि आपको आगे की व्यवस्थाएं यहाँ किए जा सके। अपग्रेडेशन होगा उन सभी कैंडिडेट के लिए, फर्स्ट में जो सीट मिल गई, अब हमको चाहिए कि अपग्रेड कर दे, तो अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अगर अपग्रेड हो गया तो पुरानी कैंसिल हो जाएगी, नई मिल जाएगी ऊपर वाली, नहीं हुआ तो वो की वही रहेगी, ठीक है। कैंसिलेशन की बात करें, रेजिग्नेशन में जो सीट आपको अलॉट हुई उसको रिजाइन कर देना, नहीं चाहिए भाई छोड़ दी मैंने सीट, तो आपका पैसा फर्स्ट राउंड में अगर रिजाइन करते हैं तो वापस हो जाता है। सेकंड और थर्ड राउंड में पेनाल्टी लगती है, कुछ में पैसा लग जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस का कुछ में लग जाता है, एप्लीकेशन फीस का कुछ में लग जाता है, जो भी फीस है वो, और थर्ड राउंड में तो कुछ वापस नहीं होता आपका, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद चलिए ये अपग्रेडेशन हो गया। काउंसलिंग के राउंड्स की बात कर ले तो फर्स्ट राउंड हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सेकंड राउंड हमारा स्टार्ट हो गया है। इसके बाद मॉब अप राउंड होगा बची हुई सीट्स के लिए, फिर स्ट्रे वैकेंसी हो सकता है अगर बचती है सीटें तो, अगर नहीं बचती तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मॉब अप राउंड पे हमें तैयार रहना। बाकी तो ये सारी चीजें आपको पता ही है, आप जाइए और जल्दी से कमेंट करिए। अगर कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है, कुछ डाउट रह गए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको हाँ काउंसलिंग के लिए क्या कर रहा है, लिंक फिल कर सकते हैं, टूल इस्तेमाल कर ही सकते हैं, नॉमिनल सी चीजें हैं ताकि आपकी कोई भी गलती रह ना जाए और एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल पाए कॉलेज का। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.